हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार के बारे में, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले एग्जाम में कि कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है या उसकी स्थापना कब की गई है। तो चलिए देखते हैं कुछ जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनके बारे में कि किस क्षेत्र में वो पुरस्कार दिए जाते हैं और इनकी स्थापना कब हुई है। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है नोबेल पुरस्कार। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो ये इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1901 में की गई थी। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत से ये शुरुआत की गई थी। तो हम देखते हैं किन क्षेत्रों में दी जाती है। तो साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और 1969 से अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के टोटल छह क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सबसे लेटेस्ट है वो अर्थशास्त्र में 1969 में शामिल किया गया इसको। चलिए दूसरा देखते हैं मानववार पुरस्कार। इसकी स्थापना 1969 में की गई। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई। ये भी किसके किसके लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। चलिए अगला है सरस्वती सम्मान, चौथा नंबर। इसकी स्थापना 1991 में की गई। ये भी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में। ये भी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। अगला है वाचस्पति पुरस्कार। तो इसकी स्थापना 1992 में की गई। यह संस्कृत साहित्य के योगदान में प्रदान किया जाता है। अगर इसमें आप अपना योगदान देते हो तो उसके लिए आपको वाचस्पति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रायमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई। ये किस किस क्षेत्र में दिया था? तो साहित्य, संचार, सरकारी सेवा, समझ, जन सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में रायमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखते हैं ऑस्कर अवार्ड। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? मतलब इसकी तो 1929 से ये पुरस्कार स्थापित हुआ था। और ये किस क्षेत्र में दिया था? फिल्मों के क्षेत्र में ये ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अगला देखते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969। ये किसके लिए दिया जाता है? देखिए, दादा साहब कौन थे? फिल्म के बहुत बड़े जानकार थे। तो ये फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, इस बार किसको दिया गया? तो अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं ग्रैमी अवार्ड। ये संगीत क्षेत्र में जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है। तो याद कर लेंगे कि ग्रैमी अवार्ड कब 1958 में किस क्षेत्र में दिया था? संगीत के क्षेत्र में। अगला है कलिंग पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्योंकि कलिंग से रिलेटेड क्या होता है? युद्ध क्षेत्र। क्योंकि जब 271 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो लोग उससे कन्फ्यूज जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1957 में। यह भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में ये भी दिया जाता है। अगला है धन्वंतरी पुरस्कार। ये कब से शुरू हुआ इसका? तो 1971 से। देखिए, ये कौन थे? तो ये एक चिकित्सक थे, तो इसलिए ये किस क्षेत्र में जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। अगला देखते हैं बोरलाग पुरस्कार। तो ये 1973 में शुरुआत की गई इसकी। ये किसके लिए? कृषि के पैदावार के क्षेत्र में। देखिए, नॉर्मन ई बोरलाग जो थे, ये हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक, तो इसलिए इस क्षेत्र जो पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, उसका नाम बोरलाग पुरस्कार रखा गया। चलिए कबीर पुरस्कार, यह सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में जाता है। अगला है भारत रत्न। देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न। याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब की है? 1954 में। ये कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा और खेल के योगदान के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार। ये देखिए, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भी, इसकी भी स्थापना 1954 में की गई। ये कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा, खेल आदि के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे पद्म भूषण। ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। तो
तो ये भी, इसकी भी स्थापना 1954 में की गई थी। ये भी कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा और खेल के योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है पद्मश्री। पद्मश्री 1954 में इसकी स्थापना की गई और ये भी कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा, खेल, शिक्षा, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं वीरता पुरस्कार की। तो वीरता पुरस्कार में आपका प्रथम पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। इसकी स्थापना 1950 में की गई है। ये किसके लिए जाता है? तो ये उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए दिया जाता है। देश की सेवा के लिए जो उच्च कोटि की शूरवीरता होती है और त्याग होते हैं, उसके लिए ये दिया जाता है। अगला है महावीर चक्र। तो इसकी स्थापना 1950 में की गई है और ये किसके लिए? शूरता एवं बलिदान के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है। अगला देखते हैं वीर चक्र। वीर चक्र 1950 में इसे भी स्थापित किया गया था और ये भी वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र 1952 में यह भी वीरता, शूरता एवं बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र। यह भी 1952 में इसकी शुरुआत की गई, स्थापित किया गया इसको। और कब दिया जाने, किसके लिए दिया जाता? तो ये भी शूरता, जो वीरता है, शूरता है, बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है शौर्य चक्र। यह भी 1952 में वीरता, शूरता एवं बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए ध्यानचंद कौन थे? तो ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। हॉकी के जादूगर के नाम से ये विख्यात थे। तो याद रखेंगे इनके जन्मदिन 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में ध्यानचंद पुरस्कार दिया था। कब? 2002 से शुरुआत की गई इसकी। ये खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए, जब खेल के जीवन भर की जो उपलब्धि होती है उसको देखते हुए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये 1985, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये खेल के कोच को, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1985 में। अगला है अर्जुन पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है, सभी खेलों के लिए। और इसकी स्थापना 1961 में। देखिए स्थापना दिवस याद रखेंगे, इससे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला है राजीव गांधी पुरस्कार। तो राजीव गांधी पुरस्कार 1992 में इसकी शुरुआत की गई। ये खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो खेलों में, तब आपको ये दिया जाएगा। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट, पुलित्जर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1917 में इसकी शुरुआत की गई, डेट भी याद रखें। और ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं एबेल पुरस्कार। ये 2003 में दिया जाने लगा जो, तो ये किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में जाता है। अगला फील्ड मेडल। देखिए याद रखेंगे ये किसके क्षेत्र में जाता है? तो गणित के क्षेत्र में जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1936 में। और इसे गणित का नोबेल कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जरूर याद रखना कि गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? तो फील्ड मेडल को गणित का नोबेल कहा जाता है। अगला है मूर्ति देवी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 में की गई। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला देखते हैं आईफा अवार्ड। इसकी स्थापना 2000 में की गई और ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। ये देखिए हर साल वितरित किए जाते हैं, आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला लेते हैं पाली उमरीगर पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। क्रिकेट खेल में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। देखिए इस बार किसको दिया गया? तो करंट में याद रखेंगे ये पुरस्कार जो करंट में 2019 में किसको दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को। तो याद रखेंगे जसप्रीत बुमराह को ये पुरस्कार दिया गया है इस बार। नेक्स्ट देते हैं दिलीप सरदेसाई। ये भी क्रिकेट में जाता है, खेल के क्षेत्र में। तो ये भी इस बार किसको दिया गया? तो ये भी उन्हीं को दिया गया। किसको? जसप्रीत बुमराह को ही। जसप्रीत बुमराह को याद रखेंगे क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला देते हैं गांधी शांति पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के लिए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर को 2019 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसके लिए आती है? तो क्रिकेट के लिए। ठीक, तो किस क्रिकेटर को 2019 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? ए आपका ऑप्शन है विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी बेन स्टोक्स और डी है जसप्रीत बुमराह। तो किसको दिया गया? तो उसके आपको हमें कमेंट बॉक्स में
बताना है कि किसको दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लगता है। तो चलिए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।